बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नस्र। हकीकी कामयाबी। आपने फुटबॉलर्स को देखा है, जब गोल करते हैं तो कैसे खुशी मनाते हैं। कुछ हवा में छलांगे लगाते हैं और कुछ तो जमीन पर फिसलते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। कुछ चीखें मारकर खुशी का इजहार करते हैं। जबकि फुटबॉल मुकम्मल वर्जिश भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा सख्तियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम सब ने भी अपनी अपनी जिंदगियों में इन फुटबॉलर्स की तरह कामयाबी का मजा चखा है। जब इम्तिहान में अच्छे नंबर्स आते हैं या कोई अच्छी खबर सुनते हैं या किसी मुकाबले में पहले नंबर पर आते हैं तो इन फुटबॉलर्स की तरह इतने खुश होते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन कभी कभी मुमकिन है कि हम इस जीत की वजह से मगरूर हो जाएं और कहें, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, इसलिए ये मुकाबला जीता हूँ, और ये सोचने लगे कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, और ख्यालात के साथ खूबियों को अपने आप से मुंसलिक करें और कमजोरियों और बुराइयों को दूसरों से। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि जब जीत जाते हैं तो क्या करना चाहिए। ज्यादातर जीतने वाले अफराद अपनी गुज़िश्ता सख्तियों के बारे में बात करते हैं। इसीलिए हमने बहुत बार सुना है कि हार जीत के लिए मुकद्दमा है, या एक अच्छा मैनेजर वो है कि जो सख्त हालात में चीजों को मैनेज करे। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि जब कामयाबी हासिल हो जाती है तो क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह नस्र में इस मौजू के बारे में गुफ्तगू फरमाता है और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अजीम तरीन रहबर, एक खास हुक्म दे रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाही मदद, फतह और कामयाबी का वादा दे रहा है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब खुदा की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई और तुमने देख लिया कि लोग फौज दर फौज खुदा के दीन में दाखिल हो रहे हैं, इस सूरत हाल में दो अहम काम अंजाम दो। पहला ये कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह करो, और ये भूल नहीं जाना कि खुदा ने तुम्हारी मदद की है, क्योंकि तुम अकेले उन कामयाबियों को हासिल नहीं कर सकते थे। तो ऐसा नहीं हो अपने आप पर मगरूर हो जाओ और ऐसा सोचने लगो कि अल्लाह ताला के दीन को और अल्लाह ताला को तुम्हारी मदद की जरूरत थी। अब जबकि इस बात की तरफ मुतवज्जा हो गए तो अल्लाह ताला की तारीफ के साथ तस्बीह करो। तस्बीह करना यानी अल्लाह ताला को हर ऐब और नक्स से पाक व मुनज़्ज़ा जानना है। उसके अलावा अल्लाह ताला की हर हाल में हम्द करना, क्योंकि वो वाक़ईन काबिल तारीफ है। दूसरा काम ये है कि जब तारीफ के साथ तस्बीह कर दी और ये इकरार कर लिया कि खुदा किसी शख्स या किसी चीज का मोहताज नहीं, तो इस बात पर ईमान आ जाएगा कि उसकी मदद के बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उसके मोहताज हो और हम सब उस कामिल खुदा के सामने नाक़िस और उसके मोहताज हैं। अपने ऐबों और नक़ाइस का एतराफ करो और अल्लाह ताला से चाहो कि तुम्हारे ऐबों को छुपा ले और उसकी इस्लाह करे। इस काम को तौबा कहा जाता है, और मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहरबान और तौबा को कबूल करने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बात पर अमल किया और सूरह नस्र के नाजिल होने के बाद अपनी आखिरी उम्र तक इस दुआ को पढ़ते थे। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। मेरा रब पाक व मुनज़्ज़ा है और मैं उसकी तारीफ करता हूँ, और अल्लाह ताला जो मेरा रब है उससे माफी चाहता हूँ, उसकी तरफ पलटता हूँ। आप देख रहे हैं अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों के जमाने में जिम्मेदारी को बयान करके कि जो हम सब के लिए अमली नमूना है, हमारी जिम्मेदारी को वाज़े कर दिया है। जबकि हमारा मकाम तो रसूल खुदा के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो हमें इस बात पर मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहिए कि जब कामयाबी हासिल हो तो अच्छाइयों को अल्लाह ताला से निस्बत देनी चाहिए और नक़ाइस और खामियों को अपने आप से निस्बत देनी चाहिए। इस तरह हम कभी भी मगरूर नहीं होंगे और अल्लाह ताला की मदद से हमेशा अपने कामों में कामयाब रहेंगे। और यहाँ पर हमें वो अजीम इंसान याद आ रहे हैं कि जब खुर्रम शहर फतह हुआ तो फरमाया, खुर्रम शहर को खुदा ने आजाद कराया है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इस जुमले से जाहिर होता है कि उन्होंने सूरह नस्र के दर्स को बहुत अच्छी तरह समझा और हमें भी सिखाया।